Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying drafting, pleading and conveyancing. And next question is draft a simple mortgage, usufructuary mortgage and mortgage by the conditional sale deed. तो हम इस क्वेश्चन में मॉर्टगेज डीड कैसे बनाते हैं उसको पढ़ेंगे। यू नो वेरी वेल कि मॉर्टगेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉर्टगेज होते हैं। सिंपल मॉर्टगेज होता है, यूजुफ्रक्चरी मॉर्टगेज होता है, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल होता है। हर एक मॉर्टगेज की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। जनरली देखिए, हर एक इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। हर टाइम उसकी जो है पैसे की रिक्वायरमेंट सिंगल टाइम पूरी नहीं हो पाती। इस सिचुएशन में वो जो है अपनी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बंधक करके, मॉर्टगेज करके जो है पैसे उधार ले सकता है। और वो जो प्रॉपर्टी जो है उसकी ऑनरशिप जो है वो सेकंड पर्सन को दे देगा, जब तक कि वो अपने पैसे जो उधार जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस नहीं कर देता विद इंटरेस्ट। सो मॉर्टगेज में जो है आप जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी सेकंड पर्सन को कन्वे कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि आपका लिया हुआ पैसा जो है वो आप उसको वापस नहीं कर देते। और जैसे ही वो पैसा वापस आप कर देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाती है। तो देखिए, ये इस टाइप की कन्वेंसिंग है। लीज मॉर्टगेज, लीज और मॉर्टगेज ऐसे टाइप की ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है, कन्वेंसिंग है, जहाँ पे प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट टू द अदर पर्सन, एब्सोल्युटली अदर पर्सन को नहीं जाती है। ये थोड़े स्पेसिफिक टाइम के लिए जाते हैं। जैसे लीज़ में आपने पढ़ा कि घर या फिर कोई मकान या शॉप किराए पे दी जाती है, तो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद जो है उसको वापस किया जा सकता है, या लीज़ डीड को कैंसिल किया जा सकता है, या उसको रीन्यू किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, तो आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे मॉर्टगेज है। देखिए, सेक्शन 58 के अंडर, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आपने मॉर्टगेज को पढ़ा था। तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ टाइप ऑफ मॉर्टगेज थे। सिंपल मॉर्टगेज था, यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज था, कंडीशनल सेल मॉर्टगेज था, इसके अलावा और भी बड़े सारे एनमलस मॉर्टगेज भी वहाँ पे था, इंग्लिश मॉर्टगेज वहाँ पे था। इनमें से सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल मॉर्टगेज डीड की एक सिंपल मॉर्टगेज जो होता है उसकी एक डीड बनाएंगे। सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है, आप जो है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बंधक कर देते हैं, मॉर्टगेज कर देते हैं किसी सेकंड पर्सन को, और उससे जो है कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। और जैसे ही ये उधारी आप वापस कर देते हैं, विद इंटरेस्ट आपको प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है। लेकिन सिंपल मॉर्टगेज में एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप मॉर्टगेज कर रहे हैं वो आपके ही पोजीशन में रहती है। आप सिर्फ उसको उसका टाइटल जो है, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम, और लेकिन आपके पास ही वो पोजेशन आपके पास ही रहता है। स्टिल वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड है, बट फिर भी आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, और उसी प्रॉपर्टी पे उसने पैसा भी ले रखा है। तो जैसे ही वो अमाउंट दे देगा, वो प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अमाउंट वो वापस नहीं, मॉर्टगेज मनी अगर वो वापस नहीं कर पाता है, तो फिर वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उस सेकंड पार्टी को मिल जाएगी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो इस तरीके से आपके पास सिंपल मॉर्टगेज का कंडीशंस होती हैं। उसी के बेस पे हम एक यहाँ पे मॉर्टगेज डीड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल होता है, यू नो वेरी वेल, सिंपल मॉर्टगेज डीड का आप एक टाइटल देंगे। उसके बाद पार्टीज़ के नेम, यू नो वेरी वेल, इसमें कुछ भी आपको पता है किस तरीके से पार्टीज़ के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टीज़ के नाम जो होंगे वो मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी होंगे। मॉर्टगेजर जो प्रॉपर्टी को जो है मॉर्टगेज कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, और मॉर्टगेजी वो होगा जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है। As you know, after the giving the date of the mortgage deed and the descriptions of the party, next जो होता है, आपको प्रॉपर्टी की डिटेल बतानी होती है, आपको प्रॉपर्टी की ऑनरशिप बतानी होती है, आपको यू बताना होता है कि क्यों आप जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसी पार्ट में लिखी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही चीज़ें लिख रखी हैं। वेयर एज द मॉर्टगेजर हैज़ अ हाउस ऑफ ऑन टाइटल, ऑनरशिप एंड इस्टेब्लिशमेंट हु is detailed whose detailed description is given in the attached schedule। तो यहाँ पे मॉर्टगेजर की अपना एक घर है, उसका उसका उस पर टाइटल है, हक है, उसका मालिकाना हक है पूरी इस्टेब्लिशमेंट पे, और इस प्रॉपर्टी की सारी डिस्क्रिप्शन जो है इस शेड्यूल में अटैच कर दी गई है, जैसे कि बाकी में डीड में भी आपने देखा। अब यहाँ पे बता रहा है कि पर्पस क्या है। एंड वेयर एज द मॉर्टगेजर
रिक्वायर्स मनी फॉर द डॉटर्स वेडिंग एंड बिजनेसेस। अब यहाँ पे जो मॉर्गेजर है, जो बंधक करने वाला है, वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि पर्पस आपको बताना पड़ता है, आपने कन्वेंसिंग के वहाँ पे पर्टिकुलर्स पढ़े हैं। तो मॉर्गेजर को यहाँ पे क्या है, डॉटर्स की शादी के लिए पैसे की आवश्यकता है और अपने बिजनेस के लिए भी पैसे की आवश्यकता है। द मॉर्गेजर डिसाइडेड टू गेट मनी बाय गिविंग हिज हाउस टू मॉर्गेज टू द मॉर्गेजी। इसलिए मॉर्गेजर ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो अपना घर जो है मॉर्गेज कर देगा, किसको? मॉर्गेजी को, जो उसको पैसे दे रहा है। अब ये बैंक भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी जो हो सकता है जो उसको पैसा वहाँ पे दे रहा है, तो उसको वो इस घर को क्या कर रहा है? मॉर्गेज कर रहा है। मॉर्गेज इज विलिंग टू गिव मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेकिंग दैट हाउस ऑन द मॉर्गेज। तो ये सिंपल मॉर्गेज की कंडीशन होती है कि उसको पर्सनल लाइबल वहाँ पे बनाया जाता है कि वो जो है मनी जो है उस मॉर्गेज अमाउंट जो है उसको वापस करेगा मॉर्गेजी को विद इन टाइम। दस टेस्ट द डीड टेस्टामोनियम दैट। अब यहाँ पे इस डीड की सारी कंडीशंस यहाँ पे बता दी जाएंगी, जैसे कि बाकी डीड्स में भी आपने पढ़ा, जैसे सेल डीड में आपने पढ़ा, लीज डीड में आपने पढ़ा। सबसे पहले मॉर्गेज हैज़ मॉर्गेज द हाउस टू द मॉर्गेजी बाय गेटिंग 2 लाख रुपीज़। सबसे पहले यही बता रहा है कि अमाउंट यहाँ पे बता रहा है, कंसिडरेशन कितना है वो बता रहा है कि मॉर्गेजर ने इस घर को मॉर्गेज कर दिया है मॉर्गेजी को और 2 लाख रुपया उससे लिया है। दैट द हाउस हैज़ गिवन टू द मॉर्गेजी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसिडरेशन। तो हाउस जो है मॉर्गेजी को इस कंसिडरेशन के बदले में दिया गया है। दैट ऑन दैट मॉर्गेज मनी इंटरेस्ट शैल बी एट 12% एनुअम। द अमाउंट शैल बी पेड टू मॉर्गेजी ऑन डिमांड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहेगा इस मॉर्गेज का वो 12% का होगा और मॉर्गेजी जो है इस अपने पूरे पैसे को विद इंटरेस्ट जो है डिमांड करेगा। The amount paid by the mortgager on time to time shall be first deposited in the interest box later and the rest amount shall be then reserved in the main mortgage money box। तो जो यहाँ पे जो अमाउंट जो पे किया जाएगा मॉर्गेजर के थ्रू, क्योंकि उसने जो है प्रॉपर्टी वहाँ पे ली, लोन लिया, तो मॉर्गेजर जो है इस अमाउंट को वापस करेगा टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट के थ्रू। तो पहले उससे जो है इंटरेस्ट बॉक्स में डिपॉजिट किया जाएगा और जो बाकी हो उसके बाद जो है प्रिंसिपल अमाउंट में जो उसको जो है डिपॉजिट किया जाएगा। On the failure of the getting mortgage money by the mortgager, the mortgagee shall get the right to sell the mortgage house and recover the mortgage money. And if the whole of the mortgage amount is not get recovered by the selling house, then the mortgagee shall have a right to recover it from the other property of the mortgager। तो यहाँ पे साफ कंडीशन बता रखी है कि अगर मॉर्गेजर जो होगा इस मॉर्गेज मनी को वापस करने में फेल हो जाता है तो मॉर्गेजी के पास राइट होगा कि वो इस मॉर्गेज हाउस को सेल कर सकता है और अपनी जो है मॉर्गेज मनी जो है रिकवर कर सकता है। और अगर इस घर को सेल करने से भी उसकी मॉर्गेज अमाउंट जो है रिकवर नहीं होता है तो वो मॉर्गेजर की बाकी प्रॉपर्टी से जो है अपना अमाउंट जो है पूरा कर सकता है। वेयर द इन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉर्गेजर कैन नॉट ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू एनी अदर प्लेस। तो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि इस मॉर्गेज की एग्जिस्टेंस में मॉर्गेजर जो है इस प्रॉपर्टी को कहीं तीसरे और पर्सन को एक और ऑलरेडी मॉर्गेज यहाँ पे कर रखा है, मॉर्गेजर इस प्रॉपर्टी को कहीं और मॉर्गेज नहीं कर सकता है। वेयर ऑन पेमेंट द होल मॉर्गेज मनी and the interest by the mortgager he shall get a receipt of mortgage and will execute a redemption of the mortgage deed। तो जैसे ही यहाँ पे मॉर्गेजर जो है मॉर्गेज मनी यहाँ पे विद इंटरेस्ट जो है वापस कर देगा, इसकी रिसिप्ट वो मॉर्गेज रिसिप्ट ऑफ इसकी रिसिप्ट जो है मॉर्गेज की वो लेगा पेमेंट की और रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज डीड जो है एग्जीक्यूट वहाँ पे करेगा। रिडेम्पशन होता है वापस आपको प्रॉपर्टी जब मिलती है तो उसको रिडेम्पशन डीड में लिया जाता है। Whereas during the mortgage shall pay all the taxes, fees and mortgage property। तो इस दौरान मॉर्गेज के दौरान उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस होंगे, फीस होंगे मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो मॉर्गेजर ही पे करेगा। Whereas during the mortgage shall not do anything which diminish the value of the property or can destroy। तो इस मॉर्गेज के ड्यूरिंग मॉर्गेज किसी भी तरीके की वहाँ पे जो है कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे जो है उस प्रॉपर्टी की जो है जो वैल्यू डिमिनिश हो जाए या प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो जाए। क्योंकि वो प्रॉपर्टी का पोजेशन उस मॉर्गेजर के पास ही रहेगा। सिंपल मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है मॉर्गेजी को नहीं दिया जाता है, वो उसके पास ही रहता है, सिर्फ टाइटल जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी
तो वो प्रॉपर्टी को संभाल के रहेगा, उसकी वैल्यू को डिक्रीज वहाँ पे नहीं करेगा। अब आपके पास विटनेस पार्ट आ जाएगा। आपको पता है विटनेस कैसे लिखे जाते हैं, हर केसेस में ऐसा ही लिखा जाता है। इन विटनेस वेयर ऑफ द बोथ द पार्टी हैव साइन द मॉर्गेज डीड। तो विटनेस वेयर ऑफ में दोनों पार्टी जो है मॉर्गेज डीड को साइन कर रहे हैं, वॉलंटरी कर रहे हैं, विद द कंसेंट कर रहे हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलो विटनेस कर रहे हैं। तो विटनेस के यहाँ पे साइन आ जाएंगे, दो विटनेस होंगे और मॉर्गेज के साइन यहाँ पे आ जाएंगे। अब सेकंड डीड आपके पास यहाँ पे है यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज। तो मॉर्गेज के डिफरेंट टाइप होते हैं। सिंपल मॉर्गेज में प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो कर दी जाती है, लेकिन मॉर्गेजी जो है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन स्टिल मॉर्गेजर के पास ही रहने देता है। और अगर मॉर्गेजर वहाँ पे वो मॉर्गेज मनी होती है उसको पे करने में फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जो उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो अपने पैसे रिकवर कर सकता है, वो सिंपल। लेकिन यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है, यहाँ पे मॉर्गेजर जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसकी पोजेशन जो है वो मॉर्गेजी को दे देता है, और मॉर्गेजी जो है उस प्रॉपर्टी को तब तक यूज़ कर सकता है जब तक कि मॉर्गेजर उसके पैसे जो है वो वापस नहीं कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज बोलते हैं। सेक्शन 58 में इसको भी डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज में आप टाइटल देंगे मॉर्गेज का, इज नो वेरिएबल, पार्टीज के किस तरीके से नाम लिखे जाएंगे, यू नो वेरी वेल। उसके तरीके से प्रॉपर्टी की डिटेल किस तरीके से दी जाएगी, यू नो वेरी वेल, सेम ही है। अब यहाँ पे वो बताएगा इसका कारण क्या है, तो कारण भी आप सेम लिख सकते हैं कि उसको जो है बिजनेस और डॉटर की शादी के लिए पैसे चाहिए और इसलिए वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना चाहता है, और उसके बाद की कंडीशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दस द यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज टेस्टिमोनियम दैट, तो यहाँ पे वो सारी जो है टर्म एंड कंडीशन कॉवेनेंट जो होंगे वो सारे लिख दिए जाएंगे। दैट द मॉर्गेजर रिसीव्ड मॉर्गेज अमाउंट 1,50,000 बाय मॉर्गेजिंग हिज हाउस टू द मॉर्गेजर, 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ फिक्स्ड बिटवीन देम। तो मॉर्गेजर यहाँ पे जो है उसने मॉर्गेज अमाउंट जो है 1.5 लाख का जो है मॉर्गेजर से इस मॉर्गेज डीड के अंदर जो है रिसीव किया है, और 12% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिसाइड हुआ है बिटवीन द पार्टीज। दूसरा, द मॉर्गेजर हैज़ हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी और द मॉर्गेजी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है वो भी मॉर्गेजी को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन लिख दी है दैट द मॉर्गेजर हैज़ हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जो कि हाउस है, मॉर्गेजी को उसने उसको हैंड ओवर कर दिया है, उसका पोजेशन उसको दे दिया है। दैट until the full amount the mortgage is paid, mortgagee can utilize the mortgage property. Here, there shall not be any right of interference the mortgager and his son-in-law and the heirs in this utilization of property by the mortgagee। तो आपको पता है कि यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज में जब एक मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेजी को दे देता है, उसके बदले में पैसे ले लेता है, तो वो मॉर्गेजी जो है जिसको पोजेशन दिया गया है वो उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को तब तक यूटिलाइज करता रहेगा जब तक कि उस प्रॉपर्टी का वो जो मॉर्गेज अमाउंट उससे जो लिया गया उसको वापस नहीं हो जाता विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे यूजोफ्रक्चरी मॉर्गेज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूज़ करने का राइट जो है यहाँ पे मॉर्गेजी के पास उसको आ जाता है, जो कि सिंपल मॉर्गेज में नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास that all rent amount or the other benefit received from the mortgage property shall be first deposit in the interest box and later rest in the principal box। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी के जो भी बेनिफिट होंगे, जो भी अमाउंट होगा, रेंट होगा, वो सारे पहले जो है डिपॉजिट बॉक्स में डाले जो है इंटरेस्ट बॉक्स में डाले जाएंगे, फिर प्रिंसिपल बॉक्स में वहाँ पे डाले जाएंगे। That the mortgagee shall keep the mortgage property in good condition, there must be any destruction to the property। तो क्योंकि प्रॉपर्टी अब यहाँ पे मॉर्गेजी के पास है, तो सिंपल मॉर्गेज में प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के पास, तो आपने देखा तो उसकी जिम्मेवारी बनती है उस प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखना, उसकी कंडीशन अच्छी रखना, उसकी वैल्यू को डिमिनिश नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेजी को उसका पोजेशन मिल चुका है, तो अब यहाँ पे मॉर्गेजी की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस प्रॉपर्टी को गुड कंडीशन में रखे। देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, किस तरीके से जहाँ पे विनाश ना हो। That on payment of the mortgage money by the mortgager, mortgage shall execute a redemption of the mortgage and again possession of the mortgage property shall return to the mortgage। तो जैसे ही इस मॉर्गेज मनी जो है मॉर्गेजर जो है उसकी पेमेंट कर देगा मॉर्गेजी को, तो मॉर्गेजी जो है एक रिडेम्पशन मॉर्गेज की डीड को एग्जीक्यूट करेगा और पोजेशन जो प्रॉपर्टी को वापस मॉर्गेजर को दे देगा। द मॉर्गेजर
कैन नीदर पुट मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन द चार्ज नॉट ट्रांसफर until रिमेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉर्गेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पे मॉर्गेजर जो है ना तो उस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी को मॉर्गेज कर सकता है जब तक कि ये मॉर्गेज एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहा है, ना ही प्रॉपर्टी को ऑन चार्ज दे सकता है, ना तो ट्रांसफर। प्रॉपर्टी अगर एक बार मॉर्गेज हो जाती है तो मॉर्गेजर उस प्रॉपर्टी का एक और मॉर्गेज नहीं कर सकता है। इट मीन्स कि एक प्रॉपर्टी पे एक ही मॉर्गेज वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे भी विटनेस किस तरीके से लिखा जाएगा टेस्टिमोनी में, यू नो वेरी वेल, तो सेम ही होता है। इन द विटनेस वेयर ऑफ बोथ पार्टीज हैव साइंड द यूजरफ्रक्शियल मॉर्गेज वॉलंटली और विद ड्यू कंसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेसेस। दो विटनेस यहाँ पे आ जाएंगे, मॉर्गेज और मॉर्गेज के साइन यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे तीसरी यहाँ पे मॉर्गेज है वो है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल डीड। अब इस मॉर्गेज में क्या होता है कि एक बार जब मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है मॉर्गेजी को, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजी के पोजेशन में चली जाती है और वहाँ पे एक कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर मेरा जो पैसा है, जो मॉर्गेज मनी है, वो इतने टाइम के तक आप वापस नहीं करते हो तो इस मॉर्गेज को सेल डीड मान लिया जाएगा, इसको सेल मान लिया जाएगा। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेल बोलते हैं। हुआ होता है यहाँ पे मॉर्गेज, लेकिन मॉर्गेज में कंडीशन रख दी जाती है कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर मॉर्गेजी का पैसा मॉर्गेजर वापस नहीं करता है तो जो प्रॉपर्टी उसने बंधक रखी है, जिसका पोजेशन मॉर्गेजी के पास है, तो वो जो है अगर वो टाइमली उसको पैसे को वापस नहीं करता विद इंटरेस्ट, तो वो मॉर्गेजी को जो मॉर्गेज किया गया है उसको सेल मान लिया जाएगा कि उसने वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को सेल कर दी है। तो इस तरीके से मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो यहाँ पे भी पार्टीज के नाम सेम होंगे, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन होगी और यहाँ पे जो है उसका जो कॉज है वो भी बता दिया जाएगा। तो इस केस में भी अब यहाँ पे जो है टेस्टिमोनियम जो लिख दी जाएगा, जो भी कंडीशंस जहाँ पे होंगी इस दस द मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल डीड टेस्टिमोनियम जो भी होगा यहाँ पे कर दिया जाएगा। सारी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लिख दी जाएंगी। दैट द मॉर्गेज हिज अबव हाउस टू द मॉर्गेजर एंड रिसीव 1 लाख रुपीज़ एज अ मॉर्गेज मनी। ये सभी में कंडीशन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड कर दी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल कर रहे हो तो यहाँ पे मॉर्गेज मनी शैल बी पेड विद इन 3 ईयर। यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन करना बहुत जरूरी है अगर मॉर्गेज डीड जो है कंडीशनल सेल के बेसिस पे बनाई गई है तो, क्योंकि वो टाइम लिमिट रहेगी और उस टाइम के लिमिट के अंदर उसको पैसा वापस करना है। अदरवाइज इस ट्रांजैक्शन को, इस प्रॉपर्टी को जो मॉर्गेज के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया था, इसको सेल के थ्रू ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा। In the form of the consideration, mortgagor has put his said house in the mortgage to the mortgagee। तो इस कंसिडरेशन के तौर पे मॉर्गेजर ने इस घर को जो है मॉर्गेजी को दे दिया है। मॉर्गेजर हैज़ गिवन द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि मॉर्गेजर ने इस प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है मॉर्गेजी को दे दिया है, क्योंकि कंडीशनल सेल में प्रॉपर्टी का जो है पोजेशन भी जो है वो मॉर्गेजी के पास चला जाता है, वो उसके अपने पास रखता है और 3 साल तक जो है 3 साल के अंदर उसके पैसे पूरे वापस नहीं आते हैं तो फिर वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि उसको सेल मान लिया जाता है। मॉर्गेजी कैन willfully यूटिलाइज द हाउस एंड शैल डिपॉजिट द रेंट फेयर और अदर बेनिफिट अराइजिंग थ्रू दैट हाउस फर्स्टली इन द इंटरेस्ट बॉक्स एंड रेस्ट इन द प्रिंसिपल अमाउंट। तो मॉर्गेजी को इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करने का हक होगा, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में, तो उस प्रॉपर्टी का वो यूज़ कर सकता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द हाउस कर सकता है, रेंट जो है वो ले सकता है। तो रेंट पहले वो इंटरेस्ट बॉक्स में डालेगा, डिपॉजिट करेगा, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट में जो है डिपॉजिट करेगा। इफ़ द मॉर्गेजर फेल टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर मॉर्गेजर जो है इस प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट को पे करने में जो फेल हो जाता है, देन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी सोल्ड टू द मॉर्गेजर। तो ये मान ली जाएगी ये प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेजी को सोल्ड कर दी गई है, बेच दी गई है। द मॉर्गेजी शैल हैव अ राइट टू रिडम्पशन ऑफ द मॉर्गेज, और मॉर्गेजी के पास जो इस प्रॉपर्टी का रिडम्पशन लेने का हक होगा वो उस प्रॉपर्टी को उससे रिडीम कर सकता है, ले सकता है। अब यहाँ पे जो है फिर आपसे विटनेस क्लॉज बनाएंगे, तो विटनेस क्लॉज किस तरीके से बनाते हैं आपने बार बार पढ़ा है, उसी तरीके से ये भी विटनेस क्लॉज बनाया जाएगा कि वेयर बोथ द पार्टीज हैव साइंड द वॉलंटली एंड फ्री कंसेंट मॉर्गेज बाय द कंडीशनल सेल डीड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग विटनेस। विटनेस के नाम आ जाएगा, मॉर्गेज के नाम यहाँ पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच।